जय हिंद, नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने प्यारे प्लेटफॉर्म द रिजल्ट गुरुकुल पे। और मैं जी कुमार आ चुका हूं। बहुत सारी बातें आपके मन में है जो मेरे से करना चाह रहे हैं, बहुत सारी सवालें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए, जो आप बार बार सवाल पूछ रहे हो, वो व्हाट्सएप के माध्यम से हो या टेलीग्राम के माध्यम से हो। मैं सारी बातों को आपके सामने रखूंगा इस वीडियोज में, तो थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे और हम सारी बात पे चर्चा करेंगे। उससे पहले प्यारे बच्चे, जिन प्यारे बच्चों का सपना होता है, जिन प्यारे साथियों का सपना होता है देश सेवा करना, राज्य की सुरक्षा करना, राज्य के जो आम जनमानस लोग होते हैं उनकी सुरक्षा करना, अपने राज्य में जॉब करना, उनके लिए नीतीश सरकार ने बहुत बड़ी पिटारा खोल दी है। क्योंकि आपके सपनों को साकार करने के लिए एक बहुत बड़ी वैकेंसी बिहार पुलिस की वैकेंसी आ चुकी है, जिसे बिहार कांस्टेबल भी कहा जाता है। कुल सीटों की संख्या की अगर मैं बात करूं तो 19,838 कुल सीट जो है कि आपके सामने में आ रहा है। अब इसमें क्या क्या बातें होगी मैं तमाम सारी बातें करूंगा। उसके साथ साथ प्यारे बच्चे, यदि वीडियो जो हमारी अच्छी लगती हो तो कृपया करके लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर जरूर करेंगे और प्यारा सा कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कर देंगे। साथ ही मैं आपसे ये भी बातें करूंगा कि हमारी क्लासेज अब कहाँ चलती है, मैं ऑफलाइन में आपसे कहाँ मिलूंगा, ऑनलाइन में मैं किस प्लेटफॉर्म पे मिलूंगा, मैं सारी बातें आपको दूंगा। बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है। पहले हम लोग क्या करते हैं, नोटिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। हम बात करें इसमें कि पोस्ट क्या होता है, कट ऑफ मार्क क्या होगा, क्वालिफिकेशंस क्या होंगे, सैलरी क्या होगी, एज लिमिटेड क्या होंगे, एग्जाम डेट कब तक होने की संभावना है, साथ में इसकी सिलेबस क्या होगी, और ये सारी बातों को हम जानेंगे। क्योंकि बच्चे सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले आपको एक सिलेबस की जानकारी होनी चाहिए, और जब आपको सिलेबस जानकारी हो गया तो भैया नौकरी तो आपके हाथों में होगी। चलिए तो माय डियर फ्रेंड, हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसके बातों को लेकर के। तो सबसे पहले बातें हम जानते हैं, सबसे पहली बातें क्या है, तो सबसे पहले बातें जानते हैं कि आपका जो एग्जामिनेशन होगा वो 3 पैटर्न में परीक्षा होंगी। ठीक है, जिसमें एक जो पहला जो होता है, जिसे आप बोलेंगे पहला जो पैटर्न बोलेंगे हम, जिसे बोलेंगे लिखित परीक्षा। क्या बोलेंगे, तो लिखित परीक्षा जिसे आप प्रीलिम्स बोलते हैं या पीटी बोलते हैं, क्या बोले, लिखित परीक्षा। ये परीक्षा कुल कितने नंबर का होगा, तो 100 प्रश्न के होंगे। इसकी सारी बातें मैं करूंगा। दूसरा जो परीक्षा आपका होगा वो क्या होगा, फिजिकल होगा, शारीरिक दक्षता होगी, शारीरिक परीक्षा होगी। और तीसरा क्या होगा, तो आपका चिकित्सा और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। और जो तीनों चीज में क्वालिफाई कर जाएंगे उनको जो है कि बिहार सरकार की तरफ से एक प्यारा सा ज्वाइनिंग लेटर घर पे पहुंचेगा और ट्रेनिंग उनकी शुरुआत हो जाएगी। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं सबके तमाम सारी चीज के बारे में। तो सबसे पहले हम आते हैं कि यह इसकी डेट कैसे कैसे क्या है, इस बात को समझिएगा। पोस्ट की अगर बात है क्या है, कांस्टेबल है, यानी कि बिहार पुलिस की हम बात करते हैं। वैकेंसी में कुल सीटों की संख्या कितना, तो 19,838 सीट है। अपने आप में बहुत मायने रखता है, कोई कम वैकेंसी नहीं है, बहुत अच्छी वैकेंसी है। हालांकि थोड़ी सी और होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन बिहार का है, चुनाव है, चुनाव का मुद्दा भी है। और आप देखें इसे भी दिल्ली का चुनाव हुआ है तो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आ गई है। तो चुनाव के देखते हुए ना कि लगातार वैकेंसी आती भी रहती है। अब हम क्या करते हैं भैया, गवर्नमेंट जॉब है, सबको पता है। इसका जो है कब से, तो 18 मार्च से शुरू होगा और 18 अप्रैल पे ये जो होगा कि इसका लास्ट डेट कब है, तो 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक जो है इसका डेट है। मतलब जिन बच्चों को अप्लाई करना है फॉर्म, जो पूरे इस चीज को क्वालिफाई करते हैं, तो उनसे निवेदन है कि अंतिम घड़ी का इंतजार ना करें। क्योंकि अंतिम घड़ी में अक्सर कभी कभी नेट का प्रॉब्लम होता है, कभी जो है कि सर्वर प्रॉब्लम होता है, बहुत सारी समस्याएं होती है। तो आप अंतिम का इंतजार ना करेंगे। ये कौन कौन बच्चे भर सकते हैं, जिन्होंने अभी 12 पास कर चुका है, 12 पास है, वो सारे बच्चे भर सकते हैं। और एज की मैं बात करूं तो एज जो है वो 18 से लेके कब तक का है, तो 18 से 25 है। मतलब जो प्यारे बच्चे 18 क्रॉस कर चुके हैं, इंटर कर चुके हैं, वो प्यारे बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखो बिहार में एक बहुत ही अच्छी जॉब होती है कांस्टेबल का, बिहार पुलिस का, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे मैं बात करता हूं, आगे की मैं चर्चा करूंगा। तो देखो सबसे पहले क्या हम बात करते हैं कि इसका कैसे कैसे क्या होगा। तो एक बात को समझिएगा, इसका जो शुरुआत होगा 18 मार्च से, यानी कि आज से आपका जो है कि शुरुआत हो चुका है। तो आप लोग क्या करेंगे, सारा नोटिफिकेशन को देखते हुए जो जिस कैटेगरी के है सारे डॉक्यूमेंट्स अपना जो है कि वेरीफाई करवा लेंगे, उसको एक साथ इकट्ठा कर लूंगा, जितना जल्द हो सके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, कहो सर लास्ट डेट कब है, तो वो 18 अप्रैल से शुरू होगा, तो 18 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। 18 मार्च से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 18 मार्च को जो है ये फॉर्म भराना, यानी कि लास्ट डेट खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम पे की बात करें, लास्ट एप्लीकेशन फी कब तक है, तो भैया 18 अप्रैल तक जो है आप पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि आप कोशिश करें कि 10 अप्रैल से पहले ही सारे फॉर्म को हम सबमिट करके अपनी तैयारी में लग जाए, क्योंकि जब तक आप फॉर्म नहीं भरे रहेंगे तब तक आपके दिमाग में चलते रहती है बातें,
अरे छूट गया, ये हो गया, वो हो गया, तो प्रेशर बनाता है, टेंशन बना रहता है। तो मेरा मानना है कि फॉर्म जब भरना ही है, जब मेरे को पता है कि मेरे को फॉर्म भरना, तो मैं पहले ही सारे काम क्यों ना कर लूं। ठीक है, अगर मैं फी की बात करूं तो ST SC वाले बच्चे के लिए 180 यानी कि कितना 180 रुपया दिया गया है। टोटल महिला जो भी महिलाएं होंगी सभी के लिए भी 180 दिया गया है। ट्रांजेस्टर महिला जो होती है, जो ट्रांजेक्शन हो गए, जिसको आप थर्ड जनरेशन बोलते हैं, उनके लिए भी 180 दिया गया है। बाकी जितने भी कैटेगरी के होते हैं, जनरल की हम बात करें या OBC की बात करें, सभी लोगों के लिए कितना फी है, 675 रुपया है। हालांकि फी तो काफी ज्यादा नहीं, क्या करो भाई, बिहार सरकार है ना, 675 रुपया ना तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन ले रहे हैं, ना तो कोई खास सुविधा है, फिर भी 675 रुपये ले रहे हैं। चलो क्या कर सकते हो, बिहार है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आपका फी हो गया। जो ST SC वाले लोग हैं, जिनको जो है कि डिस्काउंट मिलता है, उनके लिए फी मात्र 180 रुपया है। हर कैटेगरी की महिला के लिए फी 180 रुपया है। ट्रांजेक्शन के लिए कितना 180, लेकिन अदर जो जनरल होते हैं या फिर OBC आ जाएंगे, वो तमाम बच्चों के लिए फी की अगर हम बात करें कितना है, तो 675 रुपया है। आप 50 रुपया एक्स्ट्रा जोड़ के चले, क्योंकि आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे जहां से भी जा करके, तो भैया 50 रुपया तो वो भी लेंगे। ठीक है, तो ये आपका डेट कब से कब है, तो डेट आप मैं फिर से बताऊं कि 18 मार्च से शुरू होगा और 18 अप्रैल को जो है कि लास्ट डेट है, यानी कि 1 महीने के अंदर आपको फॉर्म अप्लाई कर लेना है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं अगले बात पे। अब हम बात करते हैं पोस्ट का, कितना कितना क्या पोस्ट है, कैसे कैसे क्या है, ये तमाम बातें की हम करते हैं। सबसे पहले हम जनरल का, तो जनरल का पोस्ट कितना है, 7,935 कुल सीट है। किसका, जनरल का, जिसमें 2,777 जो है पोस्ट वो किसका है, तो महिला का है। अगर मैं बात करूं EWS का कितना है, तो 1983 1983। ESW का जो है कि कितना वैकेंसी, तो 1983 है। अगर हमें गर्ल्स की बात तो 694 है, यानी कि 694 सीट है। ठीक है, अगर मैं SC की बात करूं तो कितना है, 3,174 है। और गर्ल्स की बात करूं तो 4 गो 1 यानी कि 1,111 दिया गया है। किसमें, SC वाले में। ST की मैं बात करूं तो कितना 199 है, और गर्ल्स में अगर बात करूं कितना 70 है। अगर EBC की हम बात करें, आपको पता है कि अगर मैं बिहार की बात करूंगा तो OBC को 2 पार्टों में बांटा गया है, एक पिछड़ा और एक अति पिछड़ा। अगर आप सेंट्रल के OBC बनाते तो वहां पे सिर्फ OBC बनता है, लेकिन जब बिहार की बनाओगे तो अति पिछड़ा और पिछड़ा दो अलग अलग बन जाते हैं। तो EBS की अगर हम बात कितना है, तो 35,171 सीट है बॉयज के लिए। और गर्ल्स की अगर मैं बात करूं कितना है, तो 1,250 आपका जो है कि सीट दिया गया है महिला के लिए। बैकवर्ड की अगर मैं बात करूं तो उसमें कितना है, तो 2381 सीट है पुरुष के लिए और 815 सीट है किसके लिए, महिला के लिए है। अगर मैं बैकवर्ड कास्ट फीमेल्स की बात करूं तो कितना है, तो 595 और यहाँ पे कितना 0, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से आपको दे रखा है। तो कुल सीटों की संख्या कितना 19838 आपको दे रखा है। कुल पोस्ट की अगर मैं बात करूं तो कितना 19,838 पोस्ट दिए गए हैं। अब ये मत सोचो कि सर इतना पोस्ट है, भैया आप ये दिमाग में लेकर चलो मेरे प्यारे बच्चे कि एक सीट मेरे लिए काफी है, मेरे लिए एक ही सीट, और मैं एक ही सीट पे क्या करूंगा, तो अपनी बना कर रखूंगा, रिजल्ट लेकर रखूंगा। तो ये आपका सीट का बात हो गया कि किस कितना कितना क्या क्या दिया गया है। एज की मैं अगर बात करूं तो एज आपका कितना है, भैया मैंने पहले बता दिया कि एज की अगर मैं बात करूं तो एज, कुल एज की अगर मैं बात करूं तो एज कहां से कहां तक है, तो 18 से लेकर कितना 25 तक है। मिनिमम 18 और मैक्सिमम कितना है 25 है। लेकिन कैटेगरीज वाइज मतलब डिस्काउंट के वाइज आपको अलग अलग छूट दिया गया है। जैसे अगर आप OBC EBC मेल है तो कितने सालों का है, तो 2 साल का छूट मिला गया है, मतलब 25 आप 27 साल तक भर सकते हैं। अगर OBC EBC फीमेल की मैं बात करूं तो यहाँ कितने सालों का है, 3 साल का दिया गया है। ST SC मेल या फीमेल दोनों में से कोई भी है तो कितने सालों का, 5 साल का दिया गया है। ट्रांजेक्शन महिला है तो कितने सालों का, 5 सालों के लिए दिया गया है। मतलब ये रिजर्वेशन सीट है कि इनको कितना कितना जो रिजर्व दिया गया है। अगर मैं बात करूं किसका, जनरल का, तो जनरल का भैया लास्ट 25 साल है। OBC और EBC की अगर मैं बात करूं तो उनको कितना 2 साल का है। अगर वो महिला है तो उसको 3 साल का रिलैक्स छूट दिया गया हुआ है कि आप इसमें जो है कि अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वैसे नॉर्मली कितना है, तो 18 से 25 नॉर्मली उसका जो है कि दिया गया है। हम बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस की जब हम बात करेंगे तो क्या बोले, कुल 100 प्रश्न होते हैं और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। कितने, कुल 100 प्रश्न और एक क्वेश्चन 1 नंबर का। तो कुल ऑब्टेन मार्क हम कितना होगा, 100 नंबर होगा। और आवर कितना, तो 2 आवर, या बोल सकते हैं कि सर 120 मिनट। भैया बिहार की नौकरी है, 100 सवाल है, 100 सवाल 2 घंटा समय दे रहा है, तो समझिए आप लिए बहुत बढ़िया समय है। ठीक है,
आराम से क्वेश्चन को आप जो है कि ईमानदारी से सॉल्व आउट कर सकते हैं बिना कुछ टेंशन का। अगर मैं बात सिलेबस में क्या, तो हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, सोशल स्टडी है, साइंस और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स है। कुल आपके 100 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें मिनिमम आपको 30%, इस बात को याद रखिएगा, क्योंकि आपका जो मेरिट बनेगा वो मेरिट आपका जो बनने वाला इस बार है वह आपके फिजिकल पे मेरिट बनेगा, ना कि रिटन पे। आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो आपके शारीरिक दक्षता पे बनेगा, ना कि आपके रिटन वाले लिखित परीक्षाएं बनेगा। तो सरकार ऐसी कहती है कि मिनिमम आपको 30% लाना अनिवार्य है। अगर 30% से आप नीचे हैं तो भैया आप उसी क्या है आउट हो गए। लेकिन मिनिमम 30% नंबर लाना है, लेकिन ये नहीं कि जो 30% लेके आगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, ऊपर से जो है कि 5 गुना रिजल्ट देखेगा। जैसे मान लीजिए 20,000 सीट है, 20,000 सीट है, मान लो कितना 20,000 20 के अगर सीट है तो 20 के इंटू 5 करेगा, यानी कि 1 लाख के आसपास में बच्चे को सिलेक्ट करेगा। ऊपर से लेके जितना तक 1 लाख तक कट ऑफ मार्क जाएगा वहां तक बच्चों को सिलेक्शन लेगा। और अगर मान लिया जाए सपोज दैट मान लो कि 30% तक में 90,000 ही बच्चे सिलेक्शन हुए हैं तो 90 को ही लेगा, बाकी वो छोड़ देगा। क्योंकि मिनिमम बच्चे को 30% लाना क्या है तो अनिवार्य है, बाकी तो भैया कट ऑफ मार्क जाएगा ही जाएगा। और इस बार का जो मैं तुलना आपको बता दूं, लिखित में बता दूं कि 70 to 75 इतना भी नहीं जाएगा, कट ऑफ मार्क रहेगा, चाहे कुछ भी कर लीजिए। हो सकता है कि कम हो, क्योंकि चुनाव है, इलेक्शंस, और सरकार को ये पता है कि मैं जितना लॉलीपॉप दूंगा उतना ही लॉलीपॉप मुझे गिफ्ट में मिलेगा। मतलब मैं अगर एक बच्चे को अगर गवर्नमेंट जॉब देता हूं किसी एक परिवार में, और उस परिवार में अगर 10 सदस्य है तो 10 का वोट मेरे पास आ गया, ये पता है। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि इलेक्शन से पहले ये सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी, लेकिन तो समझो कि आपके लिए एक तोहफा बिहार सरकार की तरफ से एक तोहफा दिया गया, एक गिफ्ट दिया गया है, चुनावी एक लॉलीपॉप दिया गया हुआ है। लेकिन चलो भाई, जो बच्चे बेरोजगार है, जिनका इंतजार होता है, उनके लिए काफी बढ़िया चीज है। अब मैं बात करता हूं रनिंग का। रनिंग की अगर मैं बात करूं तो जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनको कितना दौड़ना है तो 1.6 किलोमीटर दौड़ना होता है। कितना है 1.6 किलोमीटर उनको दौड़ना होता है। अगर वो 5 मिनट में दौड़ गए तो उनको कितना नंबर मिलेंगे 50 नंबर, क्योंकि रनिंग पे जो नंबर मिलते हैं वो कितना 50 नंबर। मैंने आपसे पहले बोला है कि इस बार जो बिहार पुलिस में सिलेक्शन आपकी होगी ना कि आपके लिखित परीक्षा के आधार पे, जबकि आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस पे शारीरिक दक्षता के आधार पे। अगर आप 5 मिनट के अंदर दौड़ते कितना फुल मार्क 50 नंबर मिलता है। यदि 5 मिनट 5 सेकंड से 20 सेकंड में जाते हैं तो कितना मिलता है 40 नंबर। यदि 5 मिनट 20 सेकंड से 40 सेकंड तक जाते कितना 30 नंबर मिलता है। यदि 40 सेकंड से लेके 60 मिनट तक जाते हैं तो कितना 20 नंबर। और उसके बाद आप जाते हैं तो भैया नॉट क्वालिफाई, मतलब आप बोरिया बिस्तर उठाइए और जैसे अपने घर से आए थे पुनः अपने घर को कॉम्बैक पवेलियन कर जाइए। ठीक है। अगर मैं फीमेल्स की बात हो, फीमेल में कितना मात्र 1 किलोमीटर रनिंग करना है। बॉयज में कितना था भैया 1.6, और गर्ल्स की मैं बात हो 1 किलोमीटर। समय दोनों का बराबर है। यदि 5 मिनट में आप दौड़ते हैं तो कितना नंबर मिलता है 50 नंबर। सेम चीज सारी बातें हैं, कहीं कोई चेंज की बातें नहीं है। ठीक है, चलिए आगे की अगर हम बात करें तो बस इतना ही मेन बातें था। बाकी एक छोटी सी बातें सबके मन में डाउट होता है, सर हाइट का क्या है। ठीक है, तो अगर हाइट की मैं बात करूं तो मेल का कितना है तो 165 सेंटीमीटर है। अगर मेल है तो 165 है। अगर वह फीमेल है तो कितना है तो 155 है। अगर वह मेल है, मैं जनरल कैटेगरी की बात करता हूं, ओबीसी की बात करता हूं, ईबीसी की बात करता हूं। ओबीसी में बिहार में 2 होते हैं, एक बीसी होता है और ईबीसी होता है, एक पिछड़ा और एक अति पिछड़ा होता है। ठीक है, तो अगर मैं हाइट्स की बात करूं मेल को लेकर के, तो अगर वो जनरल सब में है तो 165, यदि वो फीमेल है तो 155 है। यदि चेस्ट की मैं बात करूं तो बॉयज में कितना है 81 और फुला के 86 है। महिला में जो है कि चेस्ट का कोई भी ये नहीं होता है। अगर मैं वेट की बात करूं तो अकॉर्डिंग टू हाइट होते हैं, मतलब जैसा आपका हाइट रहेगा उस हिसाब से आपकी जो है कि वेट देखी जाती है। लेकिन महिला का जो है कितना 48 अप्रॉक्स में होना चाहिए। यहीं पे अगर मैं बात करूं ST/SC वालों के लिए तो मेल में कितना है तो 160 सेंटीमीटर है। मतलब इसको फीस में भी डिस्काउंट है, इसको जो है कि कट ऑफ मार्क में भी डिस्काउंट है, इसको यहाँ भी डिस्काउंट है। भैया हद है,
अब तो इस चीज को थोड़ा सा सरकार को सोचना चाहिए इन तमाम बातों पे। तो अगर मैं बात करूं मेल के लिए तो 160 और फीमेल के लिए बात करूं तो भैया फीमेल में कोई डिस्काउंट नहीं दिया गया है, 155 ही है। अगर मैं बात करूं चेस्ट का तो 79 से 84 है, मतलब नॉर्मल में कितना 79 होगा और फुला के कितना हो जाएगा आपका तो 84 हो जाएगा, और फीमेल का चेस्ट का कोई ये चीज मेजरमेंट नहीं होता है। फिर मैं हाइट की बात करूंगा, वेट की बात करूंगा तो वेट भैया किस पे, अकॉर्डिंग टू हाइट पे, मतलब आपका जो वजन जो होगा, आपके जिस प्रकार का हाइट होगा जहां फिजिकल की ट्रेनिंग करेंगे वो जो आपके सर होंगे वो आपको बेहतर तरीके से बता देंगे। एज का मतलब मैं बात करूं कितना वजन का तो गर्ल्स के लिए 48 है आपका ये एज है, ठीक है। तो ये तमाम सारी बातें मैंने कर दिया है, अब इसमें कुछ छूटा नहीं है। बाकी अगर कुछ बात तो आपके मन में होगा तो आप मेरे को कमेंट जरूर करेंगे, कोई समस्या वाली बातें नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, जिनका जिनका हाइट है, जिनका जिनका सपना है, अभी से ही तैयारी कर लो, क्योंकि मान लो कि एग्जामिनेशन जो आपका होगा वो बहुत होगा तो अगस्त के अप्रोक्स में ले लेगा, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए अभी आपका चल रहा है मार्च, अप्रैल तक आपका फॉर्म भराएगा, तो मान लीजिए कि पूरा अप्रैल आपका हो गया खत्म, तो मई जून जुलाई ये 2 से 3 महीना का आपका समय होगा। मतलब देखा जाए तो आप एक रेशियो लेकर चलो कि मात्र 75 दिनों का, कितना दिनों का कि 75 दिनों में मेरे को अच्छे से कंप्लीट सिलेबस पढ़ना है, कंप्लीट मेरे को फिजिकल तैयारी करना है, मतलब ऐसी तैयारी करो जिससे लगे कि नहीं कर सकता हूं, मैं हो सकता हूं। तो ये सारा का सारा नोटिफिकेशन आपका हो गया, ये तमाम सारी बातें हो गई कि भैया कैसे होगा नहीं होगा, ये तमाम हम अगले वीडियो में बात करेंगे। रिटेंस की सिलेबस क्या है मैंने बता दिया कि कुल 100 प्रश्न आएंगे, ठीक है। 30% आपको क्वालिफाइंग नंबर लाना अनिवार्य है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनेगा या फिर आप कट ऑफ मार्क जारी होगा, वो जो है जितना भी सीट होगा उसका 5 गुना बच्चे को सिलेक्शन दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थे हमारी बातें, और मैं आपसे चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जिनका हाइट है, जिनका ये सारी चीज प्रोसेस से आप पास कर रहे हैं, वो बच्चे जरूर फॉर्म अप्लाई करें और बेहतर तैयारी करें, ठीक है। दूसरी बात है, आप लोगों का सवाल ये था कि सर अब आप कहाँ पढ़ाते हैं, आपने सिस्टम जो आपका चल रहा था बेनीपट्टी में या जो ऑनलाइन चल रहा था द रिजल्ट गुरुकुल पे, उसका क्या है। तो देखो प्यारे बच्चे, मैं अभी फिलहाल पटना में शिफ्ट किया हूं, तो हमारी क्लासेज द प्लेटफॉर्म क्लासेज बाय संजय सिंह के माध्यम से हमारी क्लासेज होती है। तो आपको हम यूट्यूब के माध्यम से मिलेंगे द प्लेटफॉर्म क्लासेज पे, ऑफलाइन क्लास मिलेंगे कहाँ पे, तो द प्लेटफॉर्म क्लासेज मुसलमपुर हाट से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे शाहगंज है वहां पे, बाकी नंबर आपके पास में है ही कमेंट बॉक्स में। जिन बच्चे को प्यारे साथी वो क्लास करना ऑफलाइन या ऑनलाइन, ठीक है, ऑनलाइन करना होगा तो द प्लेटफॉर्म क्लासेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे, वहां पे मैं आपसे मिल जाऊंगा। ऑफलाइन क्लास करना होगा आप पटना में द प्लेटफॉर्म क्लासेज आ जाएंगे, वहां मैं आपसे ऑफलाइन क्लास में मिल जाऊंगा। मैंने आपसे वादा किया था, मैं अभी भी वादा कर रहा हूं कि जिस माध्यम से हो, जहां से भी हो, मैं आपके साथ हमेशा था, हूं और आगे जब तक हमारे शरीर में जान है, जब तक हमारे हाथ और पैर सलामत है, जब तक हम आपके साथ में खड़ा होने की जब तक क्षमता मेरे अंदर है, मैं कंटिन्यू आपके साथ लड़ूंगा, आपके साथ आपके लिए काम करूंगा, चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, परिस्थिति अच्छी हो या खराब हो, मैं मैनेज करूंगा। बस मेरा यह मानना है कि प्यारे बच्चे आप ईमानदारी से पढ़ेंगे, अपनी सफलता होने के प्रयास करेंगे और बेहतर रिजल्ट लेके आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चे। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगा तो कृपया शेयर जरूर करेंगे, कमेंट्स जरूर करेंगे और जितना हो सके अपने दोस्त ग्रुप में शेयर जरूर करेंगे। हम लोग कल से जो पटना की क्लास, जो प्लेटफॉर्म क्लास जो हमारी क्लास होती है, वो सारा क्लास अपने समय से फिर से मिलेगा। मैं फिर से बता दूं, जो पटना से जुड़े हुए थे, जो हमारे वीडियोज को पटना से देख रहे हैं, जिनको हमसे क्लास करना है, वो प्यारे बच्चे द प्लेटफॉर्म क्लास से आकर क्लास का इंक्वायरी ले लेंगे, ठीक है। अभी कुछ हम इस पे छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन लेकर आपसे बराबर मिलते रहेंगे, लेकिन जो मेन क्लास की बात है वो सारा मेन कोर्स, मेन क्लास है हमारी द प्लेटफॉर्म क्लासेज पटना के अंतर्गत चल रही है। तो आप लोग सभी लोग आए, डेमो करें। डेमो क्या करना है आप तो मुझे देख ही चुके हो, ठीक है। बाकी सभी बच्चे क्या करेंगे, फॉर्म को अप्लाई कर लेंगे। जहां भी किंतु परंतु होगा, नंबर्स आपके सामने नीचे में चल रहा होगा 9798782829 जो नंबर है, उस पर आप सिर्फ मैसेज मिस कॉल करना। मैं अभी बता, कॉल करोगे रिस्पॉन्स होने की या फिर रिसीव होने का 100% चांस नहीं है, लेकिन आप मैसेज करोगे तो कॉल मतलब जो है रिप्लाई होगा, ये आप सिक्योर मान के चले, ठीक है। तो जय हिंद प्यारे बच्चे, मिलते फिर अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।